तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस के बारे में। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचाने वाली है। आज के टाइम पे जो फीचर्स इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं भाई, अरीना की किसी भी गाड़ी में उतने सारे फीचर्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक ब्रांड न्यू एसयूवी प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस गाड़ी को जरूर देख लीजिएगा। और जिस हिसाब से भाई GST के नई स्लैब आ गए हैं, उस हिसाब से इस गाड़ी की प्राइसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो रखी गई है। 10.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। टॉप मॉडल आपको लगभग 20 लाख रुपए का जो है वो पड़ जाता है। टॉप मॉडल ही खड़ा हुआ है भाई, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और स्मार्ट हाइब्रिड का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो लगभग आपको इस गाड़ी में 28 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा और क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्ट की के कई सारे फायदे हैं भाई, जिसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को जब आप दबा के रखते हैं 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे आपको पावर टेलगेट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है, जो कि भाई हमको काफ़ी बेहतरीन लगा। मारुति जैसी गाड़ियों में ये सारी चीज़ें मिल जाए भाई तो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है। और बटन दबाने के बाद दोबारा बंद भी जो है वो हो जाता है। उसके बाद भाई अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से मतलब काफ़ी परफेक्ट नजर आती है। जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4 कैमरे मिल जाते हैं, जिसका फ्रंट वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है। बाकी दोनों मिरर पे कैमरा मिल जाएगा, पीछे भी जो है वो कैमरा दे दिया जा रहा है। गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है आप काफ़ी आसानी तरीके से देख पाएंगे। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए भाई फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जब आप इस गाड़ी को भरे ट्रैफिक में लेकर निकलेंगे तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है तो गाड़ी ये जो है आपको अंदर बताने वाली है। तो इसकी वजह से भाई जो आपका जजमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी पे बना रहेगा। बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। DRL और टर्न इंडिकेटर का यही काम करता है। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप टाइप भी LED लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। हेडलाइट का थ्रो वगैरह भाई आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाला है। यहीं ऊपर की बात करेंगे भाई तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। लेवल 2 का एडास जो है वो देखने को मिल जाएगा। डुअल टोन में जाते हैं तो ब्लैक कलर का आपको रूफ जो है वो दे दिया जाता है। और यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ शार्प एंटीना जो है वो भी मिल जाता है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से जो गाड़ी की लुक है भाई कुछ ऐसी निकल के आती है। ये जो गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है भाई, इसकी वजह से काफी वोल्ट लुक मिलती है। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215/60 R 17 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS EBD ESP के साथ साथ भाई 6 एयरबैग, स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है। बाकी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का भी सिस्टम आपको इसके मिरर पे देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई तो जिस हिसाब से ये गाड़ी फ्रंट से अच्छी लगती है उससे कहीं ज्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं है भाई कि ये मारुति की गाड़ी है। यहाँ देखेंगे तो स्क्वायर टाइप ये जो टेल लाइट दिया गया है ना रात में भाई, ये चीज आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। बाकी फीचर्स के मामले में देखते हैं तो सारी चीजें मिल जाती हैं। 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। कैमरा जो है यहाँ दे दिया जा रहा है। विक्टोरियस की ब्रांडिंग यहाँ पे, सुजुकी का लोगो, कनेक्टेड टेल लैंप, वाइपर डिफॉगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप, स्पॉइलर जैसे कई सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। 2 तरीके से भाई इस गाड़ी के डिग्गी को जो है वो आप ओपन कर पाएंगे। पहला बटन से और दूसरा भाई अगर जो आपके हाथ में थैला है तो ऐसे स्लाइड करेंगे तो इस गाड़ी का ये जो टेलगेट है ना वो ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। कई बार दिखाने की बारी आती है भाई तो ये ओपन नहीं होता है, बाकी कभी कभी काम जो है वो कर देता है। बाकी भाई 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। पार्सल ट्रे के साथ साथ लाइट और 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन पैटर्न के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ग्लॉसी कलर का यूज दे दिया जा रहा है। बेज कलर का आपको यहाँ पे लेदर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। मिरर अप डाउन कर सकते हैं। बोटल होल्डर के साथ साथ इन्फिनिटी की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। बाकी इंटीरियर में देखते हैं तो व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे पूरा थीम जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रिप है काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बीतेगी। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो यहाँ पे आपको लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है।
केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 सीमेंट्स मिल जाते हैं। और फ़ोन वगैरह चार्ज करना भाई इस गाड़ी के साथ काफ़ी आसान है, जहाँ पे आपको दो टाइप सी पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। एक दो चीज़ों की कमी जरूर आपको टॉप मॉडल में भी खलेगी भाई, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला हाइलोजन लाइट अगर जो LED मिल जाता तो सोने पे सुहागे वाली जो बात है वो हो जाती। बाकी 3 लोगों की बैठाने की जगह या बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर जो आप भाई सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको एलेक्सा मोड के साथ काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप वन टच करते हैं भाई तो ऐसा कुछ इसका पैनोरामिक सनरूफ जो है वो ओपन होने लगता है और आप इस पैनोरामिक सनरूफ को बोल के भी जो है वो खोल सकते हैं। लुक्स के मामले में नो डाउट, चाहे डैशबोर्ड हो, रियर प्रोफाइल हो, एक्सटीरियर प्रोफाइल हो, हर जगह से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। बाकी आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो इसकी भी सुविधा आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाती है। चाबी जेब में रखने के बाद भाई जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है अनलॉक हो जाती है। बाकी यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम मिल जाती है, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। बाकी स्पीकर वगैरह के साथ साथ बोतल होल्डर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है भाई तो इस सीट को आप 8 वे में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। और यही देखते हैं भाई तो कई सारे बटन्स दे दिए गए हैं। अगर जो आप फीचर्स के मामले में इस गाड़ी पर नजर डालते हैं तो यहीं से भाई कई सारे फीचर्स मिलने आपको स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको HUD जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसे हम हेड्स अप डिस्प्ले कहते हैं, जहाँ से भाई आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलेंगे कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, क्या सारे सिस्टम है, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन है। गाड़ी को ड्राइव करते समय आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इस बटन को होल्ड करके रखते हैं तो ये जो हेडसअप डिस्प्ले है ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाता है। बाकी हेडसअप डिस्प्ले के ब्राइटनेस वगैरह को आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 360 डिग्री कैमरे का जो एक बटन है वो देखने को मिल जाएगा, जहां से आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है काफी आसानी तरीके से आप देख पाएंगे। ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और भी बटन है भाई, जैसा कि आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट वाली बटन मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वो सुविधा मिल जाती है। बाकी भाई यहाँ पे आपको लेन कीप असिस्ट को ऑन ऑफ करना है तो वो भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी पावर डोर लॉक्स को ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो भी सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ये भाई जो टेलगेट वाली बटन आपको दिखाई दे रही है, इसका ये मतलब है अगर जो आप यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो ये जो टेलगेट है पैर स्लाइड करने के बाद भी जो है वो ओपन नहीं होगा। फर्स्ट इंप्रेशन में जब आप स्टीयरिंग को देखेंगे भाई तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। बाकी लेवल 2 के सारे एडास का सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप क्रूज वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं और एडास वगैरह को भी आप यहाँ से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फ़ोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर जो हैं वो देखने को मिल जाता है। जब आप इस गाड़ी को लेते हैं भाई तो इस वॉइस कमांड वाले बटन से आप इस पैनोरामिक सनरूफ को जो है वो ओपन कर पाएंगे। अभी साइन अप नहीं है, जब आप गाड़ी लेंगे तो आपके नंबर से एलेक्सा मोड जो है वो साइन अप कर दिया जाएगा। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, वाइपर वगैरह जो है वो चला सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट है भाई। और अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में भी आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग नो डाउट मतलब काफ़ी पसंद आएगा आपको। हो सकता है कि अब आने वाली गाड़ियों में ऐसे ही कुछ डिजाइन का स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको मिलने वाला है। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे भी आपको वैलिटी मिरर के साथ साथ हैलोजन लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक एयरबैग दे दिया जा रहा है। सनग्लास होल्डर के साथ साथ लाइट वगैरह आपको हैलोजन जो है वो मिल जाती है। थोड़ा LED मिल जाता है भाई तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एलेक्सा मोड आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी कई सारे सिस्टम काफी बेहतरीन कर दिए गए हैं भाई पहले के मुकाबले। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रीसेट कर सकते हैं। और भी कई सारी सुविधाएं हैं भाई, एक फोन की तरह ये यूज होता है भाई। देखेंगे तो स्लाइड करते हैं तो यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह जो है वो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। बाकी ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह करना अब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में काफी आसान हो गया है। बाकी AC वगैरह को भी आप यहीं से जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। फैन स्पीड वगैरह बढ़ाना हो तो वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। देखा जाए ओवरऑल एक बेहतरीन सा यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। 2.8 इवेंट के साथ साथ हजार लाइट वगैरह आप यहाँ से जो है वो ऑन कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको भाई 64 कलर
मतलब भाई 64 कलर में आपको एम्बिएंट लाइटिंग का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें भी आपको लाइट जो है वो देखने को मिल जाता है। रात वगैरह में भाई आपको ये चीज काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। कहीं और नीचे देखेंगे तो ये सारे एसी वेंट्स के कंट्रोल्स हो गए। यहाँ पे फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। बाकी वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करना हो तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। अगर जो आपके फोन में वायरलेस चार्जर सपोर्ट है तो वो दे दिया जा रहा है। स्टोरेज टाइप सी पोर्ट वगैरह भी मिल जा रहा है। केबल वगैरह भी लगा के आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है भाई, कोई भी केबल वगैरह लगाने की बिल्कुल भी झंझट नहीं है। ये रहा इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। मैनुअल की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं ड्राइवर साइड सीट में, और को ड्राइवर साइड सीट में वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जा रही है। आप यहीं से फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्डर का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर जो है वो मिल जाते हैं। सेंटर में देखते हैं तो आर्मरेस्ट दे दिया गया है स्टोरेज के साथ में। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। देखेंगे भाई मतलब फीचर्स के मामले में कई सारी चीजें हैं। मतलब लेवल 2 का एडास मिल जा रहा है, टच स्क्रीन काफी तगड़ी मिल जा रही है, HUD मिल जा रहा है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर, रियर में पार्किंग सेंसर, उसके बाद पावर टेलगेट्स, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस पैड जैसे कई सारी तमाम चीजें जो है वो मिल जा रही हैं। फीचर्स के मामले में नो डाउट अरीना की किसी भी गाड़ी में इतने सारे फीचर जो हैं वो नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन वगैरह की। तो आप यहीं से इसका जो बोनट है वो अनलॉक कर सकते हैं। और जैसा कि इस गाड़ी में 2 सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। अगर जो आप नॉर्मल पेट्रोल में लेते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है 101 bhp की पावर के साथ साथ 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जब आप इस गाड़ी को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ पे आपको पावर मिल जाती है 114 और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी अब आपको पहले के मुकाबले, या जो इस गाड़ी के इंजन की जो पावर है पहले के मुकाबले, आपको अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी काफ़ी तगड़ी जो है देखने को मिल जा रही है। आइए अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी की प्राइसिंग की कि क्या ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से कितनी बेहतर है। तो ये है मारुति सुजुकी विक्टोरियस का ZXi प्लस ऑप्शनल 17,77,123 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो यहाँ पे आपको उसके लिए 1,98,984 रुपया जो है वो देना रहेगा। हालांकि भाई ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके लिए आपको 95,500 रुपया जो है वो पे करना रहता है। 600 रुपया देके आप फास्ट टैग जो है वो ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप मारुति विक्टोरियस लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई, जो अभी आप फिलहाल के तौर पे वेरिएंट देख रहे हैं, वो ऑन रोड कॉस्ट करता है 20,90,000 रुपए की। 20,90,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो फीचर्स आपको इस गाड़ी में काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।